हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल लखेड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वेव ऑप्टिक्स के अंदर हाइगेंस थ्योरी, हाइगेंस का सिद्धांत को हिंदी में लेकर के आ रहे हैं। तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, इसके लिए पहले हमने तरंगाग्र को समझना पड़ेगा। तरंगाग्र को इंग्लिश में कहते हैं वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट या तरंगाग्र क्या होता है, तो तरंगाग्र एक तल होता है जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ तरंगाग्र को। यदि तरंगाग्र आपको याद है तो अपने आप ये पूरे के पूरे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए, तरंगाग्र क्या है, तो ये एक प्रकाश स्रोत है। इस प्रकाश स्रोत से सभी दिशाओं में तरंगिकाएं निकलेंगी। तो यहाँ पर इस कोई हमारे पास एक इक्वेशन है कि y = a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये एक तरंग का इक्वेशन है। इस तरंग के इक्वेशन में ये जो एंगल इसके साथ साइन के साथ आगे जुड़ा हुआ, ये इसके फेस को व्यक्त करता है। हिंदी में कहते हैं कला को व्यक्त करता है, इंग्लिश में कहते हैं फेस को व्यक्त करता है। तरंगाग्र को भी आप ध्यान रखेंगे, वेव फ्रंट इंग्लिश के शब्दों को भी जरा अपने माइंड में लाने की कोशिश करिए। तरंगाग्र को कहते हैं वेव फ्रंट, और ये जो फेस आ रहा है इसका, ये कला को इंग्लिश में कहते हैं फेस, जो इसके साथ एंगल जुड़ा होता है, तो ये इसका फेस है। चलिए, यहाँ से वेव्स निकली, तो कोई वेव ये निकली, वो x टाइम के बाद यहाँ पहुँच गई, सॉरी t टाइम के बाद यहाँ पहुँच गई x डिस्टेंस को ट्रेवल करके। ऐसी x डिस्टेंस पर ये वेव यहाँ पहुँच गई, x डिस्टेंस पर ये वेव यहाँ पहुँच गई, ये वेव यहाँ पहुँच गई। अगर मैं बोलूँ कि इसका फेस क्या है, इस वाले पार्टिकल का फेस क्या है, इस पार्टिकल का, तो ये फेस ये है, कितना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्यों है, क्योंकि x डिस्टेंस है, t टाइम है, तो फेस इतना आ गया इसका। इसका फेस कितना होगा, तो इसका फेस भी इतना ही होगा, क्योंकि ये भी t टाइम पे यहाँ पहुँची, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसका फेस कितना है, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स। ऐसे इसका फेस कितना है, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स। इनको सबको मिला करके हमने एक स्पेयर बना दिया, एक गोला बना दिया। वृत्त नहीं, ध्यान करेंगे, गोला बनाया, एक 3D आकृति। तो एक गोला बना दिया हमने। इस गोले पर जितने भी पार्टिकल हैं, इस स्पेयर पर जितने भी पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल जो है हमारे पास, इन सब का फेस सेम है कि नहीं, ये सेम। इसका फेस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, या यहाँ पर भी मैं कोई पॉइंट ले लूँगा तो ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो सबका फेस, चाहे यहाँ पर पॉइंट हो, चाहे यहाँ पर पॉइंट हो, चाहे यहाँ पर पॉइंट हो, सबका फेस क्या है, एक समान है। और कितना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस प्रकार से इस पॉइंट चार्ज का, जहाँ से कि सोर्स है, जहाँ से कि तरंगें निकल रही, इसके लिए ये क्या कहलाएगा, तो ये वेव फ्रंट कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। इसे कहेंगे हम तरंगाग्र। इस तल को कहेंगे तरंगाग्र। आराम से समझिए तरंगाग्र क्या है। यहाँ पर एक बल्ब जला दो, तो बल्ब जलने के साथ साथ क्या होगा, चारों की तरफ बल्ब जलने के साथ साथ चारों तरफ तरंगे फेंकेगा। तो चारों तरफ तरंगे फेंकेगा, तो ऊपर ही फेंकेगा, नीचे ही फेंकेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, गोले के रूप में तरंगे फेंकेगा। तो इसका जो तरंगाग्र बनेगा, एक स्पेयर बन जाएगा, गोला सा बन जाएगा, जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। तो तरंगाग्र क्या होता है, एक तल होता है। ध्यान करो अपने माइंड में, तरंगाग्र एक तल होता है जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। उसे तरंगाग्र कहते हैं, उसे वेव फ्रंट कहते हैं। तो ये जो पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज का वेव फ्रंट कैसा होता है, तो स्फीयर होता है, गोलाकार होता है। पॉइंट चार्ज का वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट क्या होता है, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। ठीक है। ऐसे ही इस प्रकार से कोई पैरेलल लाइंस आ रही, इस टाइप से कोई पैरेलल लाइंस अगर जो मैं दिखाऊं, तो पैरेलल वेव्स आ रही है, इनका वेव फ्रंट बनाएंगे तो इनका वेव फ्रंट ऐसे होगा। ये वेव फ्रंट, और जो वेव्स होंगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, एक दूसरे के लंबवत होंगी, लंबवत दिशाओं में चलेंगी। यहाँ पर भी देखिए, ये वेव ये चल रही इधर की तरफ को, और वेव फ्रंट ये है, तरंगाग्र ये है, दोनों एक दूसरे के लंबवत। तरंग ये चल रही और तरंगाग्र ये है, तरंग ये चल रही और तरंगाग्र ये है, तरंग ये चल रही और तरंगाग्र ये है, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो तरंगाग्र एक तल होता है, तरंगाग्र एक तल होता है, ध्यान करेंगे, तल होता है जिस पर सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। अब स्थिति यहाँ पर यह है हमारे पास कि ये तो सोर्स था, ये सोर्स था, ये क्या बनाया मैंने यहाँ पर, ये एक तल बनाया, इस तल को ही तरंगाग्र कहेंगे। तो ये हमारे पास ये तरंगाग्र बन गया। तरंगाग्र पर बहुत सारे पार्टिकल होंगे, ये बहुत सारे पार्टिकल होंगे, ये बहुत सारे पार्टिकल होंगे। ये पार्टिकल नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करेंगे, और इनसे सभी दिशाओं में सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी, या द्वितीय तरंगिकाएं निकलेंगी। दोबारा, ये तो मेन सोर्स हो गया, ये क्या हो गया, तरंगाग्र। तरंगाग्र पर जितने भी पार्टिकल होंगे नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करेंगे, नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करेंगे। तो इनसे ये द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। ऐसे हमने दिखाया कि इनसे जो है ये द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, ऐसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी इससे, इस प्रकार से ये द्वितीयक तरंगिकाएं इनसे निकलेंगी हमारे पास।
ये इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। और ये द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। याद करेंगे शब्द को, इसको भी सेकेंडरी वेवलेट्स या द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं। यदि इन तुरंत द्वितीयक तरंगिकाओं पर ऐसे एक स्पर्श रेखा खींच दें, ये देखो टच करती हुई इनको ये स्पर्श रेखा खींच दें, तो ये नया तरंगाग्र व्यक्त करेगी, ये नया तरंगाग्र, और फिर ये नए इस पर बिंदु आ जाएंगे, ये बिंदु फिर काय का काम करेंगे, तो ये नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। नए तरंग स्रोत से फिर क्या निकलेंगी, तो ये द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी इनसे हमारे पास। फिर इनका एनवलप डाल देंगे, मैसेज स्पर्श रेखा डाल देंगे, तो नया तरंग स्रोत बनता जाएगा। चलिए दोबारा से आइए, ये क्या है, ये मुख्य स्रोत है। ये क्या आया इसमें, दोबारा यहाँ पर कहीं और बना देता हूँ इसको, या मिटा के बनाता हूँ, चलो मिटा के बनाता हूँ। ये क्या है, मुख्य तरंग स्रोत। ये क्या है, तरंगाग्र। तरंगाग्र पर प्रत्येक माध्यम कण क्या करेगा, नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा। नए तरंग स्रोत से क्या चलेंगी, ये द्वितीयक तरंगिकाएं चलेंगी, ये द्वितीयक तरंगिकाएं चलेंगी। द्वितीयक तरंगिकाओं पर स्पर्श रेखा डाल दी, ये क्या को व्यक्त करेगा, नए तरंगाग्र को व्यक्त करेगा। और बस यही हमारे पास हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है। चलिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के पॉइंट देखिए। पहला, तरंगाग्र वह काल्पनिक पृष्ठ है। देखिए तरंगाग्र यह है, काल्पनिक पृष्ठ है जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। बार बार बोल दिया, जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का, ये जो कण है, जितने कण है, नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिनसे सभी दिशाओं में नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे सभी दिशाओं में नई तरंगिकाएं चलती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो है ये द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाएंगी हमारे पास, ये द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती है। यदि किसी क्षण, तीसरा पॉइंट, आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर स्पर्श रेखा खींच दी जाए, इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर स्पर्श रेखा खींच दी जाए। मैं इसको और ऐसे बना दूं, ये हमारे पास इस प्रकार से मान लिया कोई वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट समझ रहे हैं, वेव फ्रंट तरंगाग्र है। तरंगाग्र पर प्रत्येक माध्यम कण नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, प्रत्येक माध्यम कण नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। इस पर ये क्या बनी, ये आप बोलेंगे द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। बोलिए क्या है, द्वितीयक तरंगिकाएं, सेकेंडरी वेवलेट्स। और इन पर क्या डालनी है हमने, ये स्पर्श रेखा, नहीं इधर नहीं, आगे बढ़ती हुई। अगर जो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डालेंगे इस पर, आगे बढ़ती हुई, आगे बढ़ती हुई, आगे बढ़ती हुई, आगे बढ़ती हुई। तो यहाँ पर इन पर स्पर्श रेखा डालेंगे। ये स्पर्श रेखा क्या होगा, नए तरंगाग्र को व्यक्त करेगा, तरंगाग्र को व्यक्त करेगी स्पर्श रेखा। तो देखो ये पॉइंट है। यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई, ये चित्र भी बना देंगे चाहे तो आप एग्जाम में, द्वितीयक तरंगिकाओं पर स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो वह तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करती है। और तरंग के संचरण की दिशा सदैव तरंगाग्र के लंबवत होती है। तो हमने बोला ही, तरंग इधर जा रही, तरंग के संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। तरंगाग्र यह है, तरंग यह है, तो दोनों के संचरण की दिशा एक दूसरे के लंबवत है। तरंगाग्र यह है, तरंग यह है, दोनों के संचरण की दिशा एक दूसरे के लंबवत है। तो फिर एक बार दोबारा से देख देते हैं। तरंगाग्र वो तल होता है जिस पर सभी कण, तरंगाग्र वह तल होता है जिस पर सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, ठीक है। और तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण, ये प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे सभी दिशाओं में तरंगिकाएं निकलती है। इन तरंगिकाओं को द्वितीयक तरंगिकाएं, सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। तीसरा पॉइंट, यदि इन सेकेंडरी वेवलेट्स पर, यदि इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर स्पर्श रेखा डाल दी जाए, आगे बढ़ती हुई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे बढ़ती हुई इस पर हम यहाँ पर ये स्पर्श रेखा डाल दें तो ये स्पर्श रेखा नए तरंगाग्र को व्यक्त करती है। चौथा पॉइंट, तरंगाग्र और ये इनके वेव के तरंग के संचरण की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। तो इस प्रकार से हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हुआ। एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के कुछ पॉइंट लिख दो या तरंगाग्र की डेफिनेशन लिख दो, इस प्रकार से आता है हमारे पास ये, तो आप इसको कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना, धन्यवाद, थैंक यू।